दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी चालबाज। किसी ने सच ही कहा है, जो आपके हाथ में है जिंदगी उसी में है और उसी से जिंदगी को संवारना है। जो हाथ में नहीं वो महज एक अरमान है। आज 4 दिसंबर है और पिछले 2 दिन से आसमान में बादल छाए हुए हैं। बाहर तेज हवा के साथ बादल गरज रहे हैं। सुबह के 10 बजे ही ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 4 बज गए हों। एक अरसा हो गया यार सुरभि मम्मी जी से मिले हुए। चलो ना आज चलते हैं। ये तुम मुझे बताओगे अजय? मेरा भी मन करता है मम्मी से मिलने का, पर आज ही जाना है, ये क्या जिद है? ओफो यार, जिद विद कुछ नहीं है। आज मेरा बर्थडे है तो मैं फ्री था, सोचा कि तुम्हें बाहर ड्राइव पर ले चलूं और इसी बहाने मम्मी जी से भी मिल लेंगे। बाहर मौसम देखा है क्या जबरदस्त हो रहा है यार। इस मौसम में मम्मी जी के हाथ के पकोड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। चल ना यार। आज नहीं, आज मेरा ट्रैवल करने का बिल्कुल मूड नहीं है। चल ना यार सुरभि, चेंज हो जाएगा दोनों के लिए। चेंज हो जाए इसीलिए तो कहती रहती हूँ, शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, पर आप हो कि मानते ही नहीं। मान गया रे बाबा, होते हैं शिफ्ट। अजय, तुम्हारे पापा के पास इतने सारे फ्लैट्स हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है बाबा, शिफ्ट हो जाते हैं। जल्दी ही पापा से बात करता हूँ, दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन आज के आज तो शिफ्ट नहीं हो सकते ना। आज तुम्हारी मम्मी पापा के यहाँ चलते हैं। चलो ना यार, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए वो वर्षों हो गए। अजय, तुम्हें हो क्या गया है? आज कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे हो तुम। मतलब हमारी प्राइवेसी के लिए मेरे मम्मी पापा के घर जाना चाहते हो? तुम ठीक तो हो? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ बाबा। चलो ना यार सुरभि, बड़ा मूड हो रहा है बाहर घूमने का। प्लीज़ देखो, आज मेरा बर्थडे भी है तो प्लीज़। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सुबह के 11 बजे भल्ला निवास से निकलते हुए। बेटा अजय, आज कॉलेज नहीं गया? नहीं माँ, आज छुट्टी ले रखी है। सोचा सुरभि के साथ कहीं बाहर हो आऊँ। उसके घर गाजियाबाद, उसे उसके मम्मी पापा से मिला लाता हूँ। अच्छी बात है बेटा, सुरभि का मन भी थोड़ा बहल जाएगा। वैसे भी आजकल वो जरा उखड़ी उखड़ी रहती है। चलता हूँ माँ, चलता हूँ पापा। सुरभि, मैं कह रहा था कि बंटी को मम्मी के पास छोड़ जाते हैं ना, वो संभाल लेंगी। क्यों? ओफ यार, हमेशा क्यों क्यों? अरे बाबा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्वालिटी टाइम का मतलब समझती हो? अजय, आज तुम कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रहे हो। पहले कहा कि मम्मी के घर जाना है, वहीं तो जाना है यार, बंटी के बिना। क्या मेरे मम्मी पापा को बंटी से नहीं मिलना? देखो अजय, अगर हम जाएंगे तो बंटी भी साथ जाएगा, ये मैं डिसाइड कर रही हूँ, एंड इट्स फाइनल। अजय के पापा, आप देख रहे हैं, इनके बीच कुछ भी ठीक नहीं है और सुरभि भी हमारे साथ अच्छे से बात तक नहीं करती। अजय की माँ, ये सुरभि हमसे चाहती क्या है? क्यों हमसे हमारा बेटा छीनना चाहती है? देखो कैसे बहस कर रही है हमारे बेटे से, कैसे झगड़ते हुए जा रहे हैं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ना 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 ना, वापस तो मैं जाऊंगी नहीं। तुम्हें आज ही जाने की जिद चढ़ी थी ना, तो चलो आज तो मैं जाऊंगी ही मम्मी के यहाँ। बंटी भी जाएगा हमारे साथ, चलो। सुबह के 12 बजे राजनगर पुलिस स्टेशन में। हेलो, राजनगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर कामत स्पीकिंग। जी सर, सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रधान बोल रहा हूँ। सर वो नेशनल गार्डन के पास वाली सड़क पर फायरिंग हुई है। गैंगवार? लगता तो नहीं सर, एक फैमिली कार से जा रही थी, हस्बैंड, वाइफ और 6 महीने का बच्चा। किसी ने वाइफ को गोलियां मारी है सर। हस्बैंड भी घायल है, पर वो खुद कार ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचा है। ठीक है डॉक्टर प्रधान, हम अभी पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल में अजय और सुरभि दोनों के घर वाले ओटी के बाहर खड़े हैं और डॉक्टर के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अजय
सब इंस्पेक्टर मिश्रा को अपना बयान दर्ज करवा रहा है। नेशनल गार्डन के पास गाड़ी मैंने साइड में पार्क किया बाथरूम जाने के लिए। सुरभि और बंटी गाड़ी के अंदर थे। अचानक फायरिंग की आवाज सुनी। मैं गाड़ी की तरफ भाग के आया। सर, वहां पर एक बाइक पर 2 लोग थे। उनमें से एक सुरभि पर गोलियां चला रहा था। तब मैं उसकी तरफ भागा। दूसरा बंदा सुरभि के गले से चेन और ये रिंग उतार रहा था। मैं लपका वो झड़प से हुई। सर, तो जिसके हाथ में बंदूक थी उसने मुझ पर बंदूक तान दी, लेकिन बंदूक चला नहीं, जाम हो गया। आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ? हमारा बंटी सुरभि की गोद में था सर, लेकिन जब मैं वापस आया तो वो ड्राइवर सीट पर पड़ा हुआ था, जोर से रो रहा था। अच्छा, जो लोग मोटरसाइकिल पर आए थे उनके चेहरे ढके हुए थे? नहीं सर, मैंने उनका चेहरा देखा था। आपकी कार कहाँ है? हॉस्पिटल के बाहर पार्क्ड है। मिश्रा, कार को तुरंत कस्टडी में लो और फॉरेंसिक वाले को इन्फॉर्म करो। ऑन द वे है सर। मिस्टर अजय, आप भी अपना फर्स्ट एड करवा लीजिए, काफ़ी चोटें आई हैं। बाद में हम और भी बातें करेंगे। तभी ओटी का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर प्रधान बाहर आते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। यह सुनकर सारे रिश्तेदारों में चीख पुकार मच जाता है। अजय निढाल सा एक तरफ फर्श पर बैठ जाता है। वह इस वक्त दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति दिख रहा है। बाहर बारिश तेज हो गई है। अगले दिन राजनगर पुलिस स्टेशन में, सर, ऑटोप्सी के हिसाब से 5 गोलियां मारी गई हैं, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। मिश्रा, इन गोलियों को देखकर लगता है मर्डर वेपन इंपोर्टेड है। सर, ये अजय भल्ला सेक्टर 23 राजनगर का रहने वाला है और विक्टिम सुरभि भल्ला का मायके गाजियाबाद में है, जहां के लिए ये लोग निकले थे। मियां बीबी और बच्चा 6 महीने का है, बंटी भल्ला। मिश्रा, ये अजय बता रहा था कि उसकी वाइफ के गोल्ड चेन, इयररिंग्स, पर्स सब लुट गए। सर, नेशनल गार्डन के पास वाली सड़क तो वैसा ही सुनसान होती है। मैं लोकल गैंग को टटोल लेता हूं सर। मिश्रा, मुझे डाउट है, लोकल गैंग अक्सर देसी गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ मर्डर वेपन इंपोर्टेड गन है। ये लोग बाहर के भी हो सकते हैं। हो सकता है सर, कोई गैंग इधर से निकल रहा हो, गाड़ी रुकी देखी और अटैक कर दिया हो। ऐसा अटैक, 5 गोलियां दाग दी इंपोर्टेड वेपन से। सर, ये अजय बता रहा था कि उसने हमलावरों के चेहरे ठीक से देखे हैं। मैंने स्केच आर्टिस्ट को बुलवा लिया है, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है मिश्रा, तुम अजय को लेकर क्राइम स्पॉट पर पहुंचो, मैं वहां के लिए निकल रहा हूं। भल्ला निवास पर सुरभि ने मुझे कहा था पास में मम्मी पापा का घर है, वहां चले जाना बाथरूम। मैं आगे बढ़ा, पीछे से सुन लेनी चाहिए थी मुझे उसकी बात, नहीं जाना चाहिए था। क्यों निकलना था उसी दिन बेटा, क्यों निकले तुम? हम तो रास्ते में थे पापा, हमें क्या पता था। बच्चे तो आपसे ही मिलने निकले थे गौतम जी। मिस्टर अजय भल्ला जी, आपको हमारे साथ क्राइम सीन पर चलना होगा। अभी सब कुछ सिलसिलेवार बताना होगा।
तो आप फौरन हमारे साथ निकलिए। कामत सर ऑलरेडी स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। सो हरी अप। उसी दिन शाम तक सुरभि भल्ला का क्रीमेशन कर दिया गया। क्रीमेशन ग्राउंड पे अजय की तबीयत रो रो कर लगभग खराब सी हो गई। इधर इंस्पेक्टर कामत ने अजय की मदद से तैयार स्केच को खूब घुमाया, पर कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इंस्पेक्टर साहब, अच्छी भली शादीशुदा जिंदगी गुजर रही थी मेरी बेटी सुरभि की। 6 महीने का बच्चा भी है। मेरी बेटी और दामाद काफ़ी खुश थे। देखिए, शायद यही वजह हो कि वो बहुत खुश थी और कोई बहुत नाखुश। आप कहना क्या चाहते हैं? जिस तरह से ये कत्ल हुआ है ना, 5 गोलियां मारी गई है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, वो भी इंपोर्टेड गन से। हमें ऐसी फीलिंग हो रही है ये काम लुटेरों का नहीं है। इस मर्डर को देखकर लगता है जैसे सुरभि ही मेन टारगेट थी। आप मेरे दामाद अजय पर शक कर रहे हैं? देखिए गौतम जी, बात को थोड़ी गहराई में जाकर सोचिए। शादियां सबकी ऊपर ऊपर से बहुत खुश नजर आती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सबकी शादियों में कोई ना कोई कमी होती ही है, कोई ना कोई इशूज निकलते ही हैं। अब सवाल ये है कि सुरभि की शादी में क्या इशू था। लेकिन सर, सुरभि ने हमें कभी कुछ कहा नहीं, हमसे कभी कुछ छुपाया भी नहीं। लेकिन आपकी एक बात मुझे भी खटक रही है, 5 गोलियां दागी गई, लेकिन अजय को कुछ नहीं हुआ, ना ही बंटी को। ओके मिस्टर गौतम, अब मैं चलता हूं और आप निश्चिंत रहें। मैं अपराधी तक पहुंचने के लिए लूटपाट के साथ साथ अजय वाले एंगल पर भी काम कर रहा हूं। चलिए, जरूरत हुई तो फिर मिलेंगे। अगले दिन सुबह के 10 बजे राजनगर पुलिस स्टेशन में। कामत साहब, आप भी गजब चीज है सर। अरे सच में सर, आप तो ये केसवा के पीछे एकदम दिन रात एक कर दिए हैं। मिश्रा, ये शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि ये केस कितने सस्पेंस से लबालब भरा हुआ है। मिश्रा, तुमने और मैंने सभी अंदर बाहर के लूटपाट करने वाले गैंग में छानबीन कर ली, कुछ हाथ नहीं लगा। तुमने और मैंने जगह जगह वो स्केच घुमाई, कुछ हाथ नहीं लगा। क्राइम सीन की स्टडी पर शक की उंगली तो उठ रही है, वो भी अजय पर सबूत के नाम पर हमारे कुछ हाथ नहीं लगा। मिश्रा, क्या बताया था तुमने? अजय भल्ला कहाँ काम करता है? काम कहाँ सर, अब तो पढ़ाई करता है। काम पहले करता था। इस ससुरे का तो हिसाब भी उल्टा है साहब। वो कोई MBA पढ़ रहा है साहब, किसी MSI कॉलेज से। और ये कॉलेज कहाँ है? सर, गाजियाबाद में। तो मिश्रा, कल मैं पूरे दिन गाजियाबाद में हूँ। शाम को 9 बजे तक तुम मुझे राजनगर पुलिस स्टेशन में मिलो। और हाँ, हो सके तो घर भाभी जी को खबर करवा देना, आज हमारा जागरण है। अगले दिन रात के 9 बजे राजनगर पुलिस स्टेशन में। कामत सर, कमाल है सर, आपको देखकर तो घड़ी में समय मिलाया जा सकता है। कमाल है सर, ठीक 9 बजे आप आए नहीं हैं, प्रकट हो गए हैं सर। मिश्रा, बी ऑन केस। गाड़ी निकालो, हम इसी वक्त अजय भल्ला के घर पहुंचना है। हरी अप। जी सर, लगता है आपने कुछ सॉलिड ढूंढ लिया है। रात के 10:30 बजे भल्ला निवास पर कोठी के बाहर सर्द कोहरे की परत चढ़ी है, हर तरफ सन्नाटा फैला है। तभी इंस्पेक्टर कामत, आप यहां इस वक्त? क्या बात है सर? भल्ला साहब, जरा अपने साहबजादे को बुलाएंगे। लेकिन सर, उसकी तबीयत खराब है, वो आज जल्दी सोने चला गया है। मुझे लगता है कि आपको अजय से सुबह मुलाकात करनी चाहिए। क्या बात है पापा? कौन है पापा? आइए जूनियर भल्ला साहब,
मेरे एक दो सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर आप भी चैन से सोइए और हम भी। क्यों? पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? अजय, तुम्हारी अच्छी खासी एमएनसी की जॉब थी। हमने पता किया, तुम्हारी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। फिर अचानक जॉब से रिजाइन करके तुमने एमबीए क्लासेस क्यों ज्वाइन कर लिए? हाँ तो अरे एमबीए के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, वो भी टॉप लेवल पे। और एमबीए पढ़ना कोई क्राइम तो नहीं। तो अजय बाबू, हुआ ये कि हमारे मिश्रा जी ने भी अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ाया कॉलेज जाके, लेकिन पहले वो गए आपके ग्रेजुएशन कॉलेज और वहाँ हमें एक काजल नाम की कहानी मिली। फिर यही कहानी हमें आपके एमबीए वाले कॉलेज में भी मिली। हमें कुछ समझ नहीं आया कि करें तो क्या करें। तब हमारे मिश्रा जी बोले कि सर, हम काजल की कालिख बनाने का पूरा प्रोसेस पता करेंगे। मिश्रा जी ने बताया कि काजल आजकल गायनिक के चक्कर लगा रही है। वहाँ की नर्स ने मिश्रा जी को बड़ी मुश्किल से बताया कि काजल प्रेग्नेंट है। फिर क्या था, हमने काजल से जब पूछा तो उसने सब कुछ बक दिया। अब बारी तुम्हारी है, चलो शुरू हो जाओ, नहीं तो मिश्रा जी प्यार बरसा देंगे। सर, मैं और काजल स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़े और कॉलेज पास आउट होने के बाद हमने शादी करने का फैसला किया। मेरे मॉम डैड राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि काजल अच्छी फ्रेंड हो सकती है पर अच्छी बीवी नहीं हो सकती। वो मेरी इतनी इज्जत नहीं कर पाएगी जितनी एक पत्नी को पति की करनी चाहिए, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली है। काजल को कई बार मैंने समझाया, पर वो कई बार मेरे मॉम डैड के सामने मुझे डफर, उल्लू, कछुआ, गधा कह के बुलाती। उन्हें बहुत बुरा लगता। मैंने कई बार काजल से कहा कि ऐसा न करे, एटलीस्ट मेरे मॉम डैड के सामने नहीं। पर उसका तो अलग ही स्वैग था, वो बिंदास जो ठहरी। तब मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी सुरभि से करवा दी। लगभग 1 साल बाद अचानक उस रोज सिटी सेंटर में काजल दिखी। मैं खुद को रोक नहीं सका और जब ये पता चला कि वो एमएसआई कॉलेज से एमबीए कर रही है तो मैंने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरी और काजल की पुरानी दोस्ती और गाढ़ी होने लगी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरी वाइफ सुरभि कभी मुझे डिवोर्स नहीं देगी। वैसे भी उसने मेरी जिंदगी को नर्क ही बना दिया था। न मेरा रिस्पेक्ट न मेरे माँ बाप का। अरे वो तो इतनी खुदगर्ज थी कि वो मेरे मॉम डैड को 1 कप चाय तक नहीं देती थी। फिर एक दिन मैंने सब कुछ परफेक्टली प्लान किया। मैंने एक परफेक्ट प्लान बनाया। अफजल, अरशद, प्लान को ध्यान से समझो। मैं सुरभि के साथ ड्राइव पर निकलूंगा। जगह होगी नेशनल गार्डन के पास वाली सड़क। वो सुनसान जगह होती है। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर कार रोक दूंगा। जब मैं गाड़ी से बाहर निकलूं, तुम आगे बढ़ना, सीधा सुरभि पर अटैक कर देना। और हाँ, ढंग से फायर करना, मरनी चाहिए। एक गोली मेरे पैर पर भी मारी जाएगी जो केवल खरोंच डालेगी, बस। जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, कोई गलती नहीं। अजय जी, आप चिंता न करें, जैसा कहा है वैसा ही होगा। कल होगा, कल होना ही होगा। सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था मैंने, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। अजय, तुम्हारा बच्चा सिर्फ 6 महीने का है ना? जी। उसे तो ये बात याद नहीं रहेगी, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा कि ऐन मौके पर उसकी मां ने उसे गोलियों से कैसे बचा लिया था। और गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं,
खुद उसका चालबाज बाप था। प्लानिंग तो तुम लोगों ने खूब की थी। चोरी की बाइक का जुगाड़ किया, गन के लिए किसी और से कांटेक्ट किया, फिर किसी तीसरे को भेजा गन कलेक्ट करने के लिए, फिर किसी चौथे और उसके दोस्त से ट्रिगर दबवाया। यहाँ तक कि तुमने स्केच में चेहरा ऐसे आदमी का बनवाया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर इस पूरी चालबाजी के बाहर एक चीज थी जो तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जब ये जुर्म पकड़ा जाएगा तब ये सारा का सारा ट्रैक डाउन तुम पर ही होगा और तब तुम ये जुर्म किसी और पे थोप नहीं सकोगे। तुम्हारी चालबाजी का एक ही मुकाम था कि सुरभि की लाश के ऊपर चलते हुए तुम दोनों पति पत्नी बनोगे, पर यह चालबाजी कामयाब नहीं हो सकती थी क्योंकि तुम्हारी सोच ही गलत थी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अजय। हम तुम्हें अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी चालबाज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।